आप जहां भी जाइए कथा में भाव से जाइए, ये कथा आपका निश्चित कल्याण करेगी। क्योंकि ये कथा जो है ना साक्षात गंगा है और कामधेनु है। भाई कामधेनु तो कहते हैं कि जो कामना होती है उनको पूर्ण करने वाली, तो ये कथा भी साक्षात कामधेनु है। आप विचार करिए कि एक कल्प वृक्ष है और उसके नीचे हम बैठकर कोई कामना करें तो वो हमारी कामना पूर्ण होती है, लेकिन मन में श्रद्धा और विश्वास होना बहुत जरूरी है, तब हमारा कार्य पूर्ण होता है। तो आज से हम 7 दिन श्री रामचरितमानस के आश्रय रहेंगे। प्रायः सब लोग रामचरितमानस पढ़ते रहते हैं, सब विदित हैं इस चीज से। ये रामचरितमानस जो ग्रंथ है बड़ा अद्भुत है। अनेक अनेक महापुरुषों ने इसका वर्णन किया, अनेक अनेक रामायण है। और जो ग्रंथ के आश्रय हम होते हैं उसके विषय में थोड़ी हमें जानकारी तो होना चाहिए कि भाई क्या है कैसा है। जैसे कि उदाहरण से कहीं हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए, तो उस ग्रंथ के विषय में हम जानते हैं कि भैया क्या है। ये रामचरितमानस है। रामचरितमानस यही नामा, रामचरितमानस यही नामा, श्रवण पाए विश्राम, सुनत श्रवण पाए विश्राम। रामचरित मानस यही नाम, सुनत और श्रवण मतलब सुनना और पाई विश्राम। ये रामचरितमानस साक्षात मानो गंगा जी। भाई विश्राम व्यक्ति कैसे पाएगा? विश्राम और आराम दोनों एक ही है क्या अलग अलग है? भाई कहने में तो दोनों अलग अलग है, लेकिन देखने में एक ही लगता है। महाराज जी विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, वहां भी राम है और यहां भी राम है, दोनों में राम। बस हमारे आपके कहने में अंतर हो जाता है। जो रामचरितमानस ग्रंथ है अद्भुत है। इसकी अद्भुत महिमा है। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो ग्रंथ रचा, जो ग्रंथ रचा बड़ा अद्भुत है। सर्वप्रथम गोस्वामी जी कहते हैं कि जो मैंने ग्रंथ रचा है उसमें सर्वप्रथम मैंने गणेश और सरस्वती की वंदना करी, क्योंकि गणेश जी की वंदना के बिना सिद्धि नहीं है। तो पूज्य गोस्वामी जी महाराज ने प्रथम श्लोक लिखा। बाबा कहते हैं वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। देखिए गोस्वामी जी ने पहले ही गणेश जी और सरस्वती को वंदना क्यों किया? आप विचार करिए, मानो एक ही श्लोक में पूरी रामायण हो गई है। अगर विचार किया जाए, महापुरुषों के मुख से हमने सुना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि वर्णानामर्थ संघाना, और महापुरुष लोग कहते हैं कि भैया गणेश जी हमें अच्छी बुद्धि प्रदान करते हैं और सरस्वती मैया वाणी प्रदान करती हैं। भाई देखिए आपने खूब देखे होंगे महापुरुष लोग घूमते रहते हैं, अरे बहुत विद्यमान मूर्ति हैं
और माइक पकड़ाइए तो हाथ कपने लगते हैं, व्यक्ति बोलता नहीं है। बिना गणेश जी की कृपा से क्या बोलना है प्राप्त नहीं होता। वो शारदा मैया जब कृपा कर देती है तो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि सर्वप्रथम गणेश और गौरी की मैं वंदना करता हूँ। ये गणेश जी और सरस्वती मैया मुझ पर द्रवित हो, ऐसी कृपा करें कि मैं जो ग्रंथ रचने जा रहा हूं वो स्वतः ही उनकी कृपा से पूर्ण हो। द्वितीय श्लोक में भगवान शिव और मां भवानी को वंदन करते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणौ याभ्यां बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तमेश्वरम्। भवानी शंकर भगवान की वंदना करते हैं क्योंकि गणेश भवानी शंकर की वंदना क्यों करें, विचारा करिए थोड़ा सा। देखिए जब तक कोई कार्य कर रहे हैं और उसके प्रति अगर हमें श्रद्धा और विश्वास ना हो तो वो कार्य हो सकता है? बताइए आप, हो ही नहीं सकता। देखिए आप लोग थोड़ा थोड़ा इशारा देते जाना हम लोगों को, नहीं तो फिर हम अपने हिसाब से कथा करते चले। आप लोगों से ही हम कथा कर पाएंगे। तो श्रद्धा और विश्वास, जिस कार्य के लिए आपकी ज्यादा श्रद्धा हो गई और आपको दृढ़ विश्वास हो गया कि भैया ये कथा होगी तो होगी, फिर उसमें कोई संशय नहीं रखना। और अब तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी हमारी मनोकामना है, हम मंदिर में जाएंगे, खूब भगवान के सामने अपनी कामना बोलेंगे, लेकिन हमको उस विश्वास नहीं होता कि ये हमारा कार्य हो जाए, तो वो कार्य होता नहीं है। फिर पंडित जी के पास या लोग बागों से कहते हैं कि भैया ये हमारा कार्य नहीं हुआ। क्योंकि जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे कार्य होने वाला नहीं है। और जो आप विश्वास कर लोगे कि भैया ये कार्य होना है तो वो निश्चित ही होना है। इसलिए बाबा ने भवानी शंकर की वंदना करी कि भैया मैं जो ग्रंथ रचने जा रहा हूं, मुझे दृढ़ विश्वास है कि भवानी शंकर मुझ पर कृपा करेंगे। ये मेरा रामचरितमानस जो ग्रंथ में रच रहा हूं ये पूर्ण होगा। इसलिए बाबा ने वंदना करी। और तीसरे श्लोक में महाराज कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम यमाश्रितो वक्रोपी चंद्रा सर्वत्र वंदिते। मैं शंकर रूपी गुरु की वंदना करता हूं क्योंकि ये ग्रंथ किसका है? आप सब सोचते हैं, हम सब सोचते हैं कि गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ को लिखा। इसे गोस्वामी जी ने नहीं लिखा, इसे भगवान शिव ने और मां भवानी ने लिखवाया है पूज्य गोस्वामी जी से। कैसे? आप विचार करिए। देखिए जब अयोध्या में राम जन्म का समय था और जब राम जन्म का समय था तो उसी वक्त ये रामचरितमानस जी का अवतार हुआ है। इसे हम ना पोथी समझें, किताब ना समझें, साधारण किताब नहीं है, ये ग्रंथ अद्भुत है। हम लोग क्या करते हैं, 2 मीटर लाल कपड़ा लाए और उसमें बढ़िया रामायण जी को बांधा और 2 अगरबत्ती रोज दिखाई। और महाराज ग्रंथ हमारे घर में बहुत हैं, ग्रंथ रखने से कुछ नहीं होता महाराज, ग्रंथ स्वाध्याय करने से होता है। वो ग्रंथ क्या है? ग्रंथ वही है जो आपके जीवन में जो ग्रंथि बंधी हुई है उसको खोल दे, वही तो ग्रंथ है महाराज जी।
क्योंकि हमारे जीवन में बहुत ग्रंथि बंधी है, बहुत ग्रंथि, हम उनसे निकल नहीं पाते। और जब तक उनसे निकलना है तो किसी ग्रंथ का और गुरु का आश्रय हमको लेना पड़ेगा। देखिए, ग्रंथ आपको एक मार्ग दिखाएगा कि भाई आप ऐसा करिए, आप ऐसे करिए। जैसे कि उदाहरण से मैं आपको थोड़ा समझाऊं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर सबके घर में होंगे, लगभग सबके पास है। अब उन्हें चलाइए, चलती जाए और समय समय पर उन पर उनकी सर्विस ना कराई जाए तो फिर गाड़ी क्या करेगी? धुआं फेंकने लगती है। भाई खराब हो जाती है, चलती नहीं है, धुआं फेंकने लगती है। उसी प्रकार जो गाड़ी हमारी है और उसको अगर धुआं ना फेंके तो फिर ऐसे चैम्बर में हमको आना पड़ता है, भगवत कथा में आना पड़ता है, सत्संग में आना पड़ता है। देखो, ये तो हमने आपको केवल उदाहरण के लिए बताई कि जैसे गाड़ी को हम सर्विस सेंटर लेकर जाते हैं, उसी प्रकार ये रामचरितमानस या जो भगवान की कथाएं हैं, ये सर्विस सेंटर हैं। और यहां हम गोता लगाएं।